फैक्ट नंबर 1 गाइस, क्या आप जानते हैं कि रेड बुल कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक मार्केटिंग कंपनी है जो कि हर साल करोड़ों एनर्जी ड्रिंक्स को सिर्फ बेचती है। एक्चुअली रेड बुल एनर्जी ड्रिंक का सारा प्रोडक्शन एक रोच नाम की जूस कंपनी करती है और रेड बुल की रेसिपी भी कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है, कोई भी इसे बना सकता है और रेड बुल से सस्ते में बेच सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी रेड बुल इतना सक्सेसफुल है सिर्फ अपनी मार्केटिंग के दम पर। दरअसल रेड बुल अपनी कमाई का 35% अपनी मार्केटिंग में खर्च कर देता है, जो कि दूसरी कंपनियों से कई गुना ज्यादा है। और वो सिर्फ इसीलिए इतना पैसा खर्च करता है ताकि आप लोग रेड बुल के नाम पर एक ऐसी ड्रिंक खरीदते रहें जिसे वो बनाता तक नहीं है। क्या गजब दिमाग लगाया गाइस। ऐसे अमेजिंग स्ट्रेटेजिक वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आज तक आपने सिंपल ऑटो देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक गजब का ऑटो दिखाता हूं। चेन्नई में ऑटो अन्ना के नाम से मशहूर ऑटो रिक्शा चालक अन्ना दुरई ने यात्रियों के लिए अपने रिक्शा में अखबार, वाईफाई, टैबलेट, आईपैड प्रो, एलेक्सा, फ्रिज और टीवी जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रखी, क्योंकि उनका मानना है कि यात्री उनके लिए भगवान के समान होता है। इसीलिए वो उनकी जरूरत का हर सामान, हर चीज अपने रिक्शा में रखते हैं। गाइस, अब इसे सीखने को क्या मिलता है? इससे ये सीखने को मिलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा बिजनेस करते हैं। यदि आप यूनिक और कस्टमर्स की जरूरतों को समझते हैं तो आप बिजनेस में सफल जरूर होंगे। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। फैक्ट नंबर 2, साल 2003 में कनाडा के एक शख्स ने वहां के स्टॉक मार्केट में $800 इन्वेस्ट किए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो $800 सिर्फ 2 ही हफ्तों में $350 मिलियन में कन्वर्ट हो गए, यानी कि वो रातों रात करोड़पति बन गया। तब लोगों को यह लगता था कि वो पक्का अंदर का कोई आदमी है जिसे सारी जानकारी है। लेकिन जब उसे पुलिस ने कस्टडी में लिया और उसके बाद जो उसने कहा, उससे पुलिस वालों के होश उड़ गए। उसने कहा कि मैं टाइम ट्रैवलर हूं और 250 साल फ्यूचर से आया हूं, तो एग्जैक्टली मुझे पता है कि कौन सा स्टॉक गिरेगा और कौन सा स्टॉक उठेगा। लेकिन पुलिस को ऐसा लगा कि वो शायद उन्हें पागल बना रहा है, तो उस पर केस दर्ज कर दिया गया और उसे कोर्ट बुलाया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो शख्स कोर्ट पहुंचा ही नहीं और उसके बाद से आज तक वो शख्स गायब है। फैक्ट नंबर 3 गाइस, टिकटॉक भले ही इंडिया में बैन हो गया हो, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टिकटॉक ने आज गूगल और फेसबुक जैसी वेबसाइट्स को पूरी दुनिया में पीछे छोड़ दिया है। दरअसल क्लाउडफेयर की साल 2021 की वेबसाइट रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि इस साल ऑनलाइन ट्रैफिक में दुनिया में सबसे ज्यादा लोग टिकटॉक पर वीडियो देखने गए हैं और साल 2021 से पहले तक सबसे ज्यादा लोग गूगल पर जाया करते थे। अब इंडिया में बैन होने के बावजूद भी टिकटॉक का गूगल और फेसबुक को पीछे छोड़ना बहुत बड़ी बात है। फैक्ट नंबर 4 बॉलीवुड में किसी न्यू कमर या आउटसाइडर के साथ पार्शियलिटी आम बात है, पर अगर यह सब अमिताभ बच्चन के बेटे के साथ भी हो रहा हो तो हैरानी तो होगी ही, क्योंकि रिसेंटली अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन ने यह उजागर किया है कि बहुत से इवेंट्स में उन्हें बड़े स्टार्स के आने पर सीट खाली करने को कहा गया और तो और उन्हें बिना बताए कई फिल्मों से बाहर निकाल दिया गया। गाइस, अब अमिताभ बच्चन के बेटे के साथ ऐसा हो रहा है तो बाकी आउटसाइडर्स का तो क्या ही हाल होता होगा। फैक्ट नंबर 5 तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल यानी दिलीप जोशी की बेटी नियति अपनी शादी के दौरान अपने सफेद बालों को लेकर सुर्खियों में है। जी हां गाइस, नियति ने अपनी शादी में अपने सफेद बालों को हेयर डाई तक नहीं करवाया, जो कि सामाजिक दिखावों को खुली चुनौती देता है। दरअसल जहां एक तरफ लड़कियां शादी से पहले अपने हेयर केयर के लिए हजारों रुपए खर्च कर देती हैं ताकि शादी में बातें ना बन सके, लेकिन इसके उलट नियति ने अपने सफेद बालों को हेयर डाई तक नहीं करवाया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर उनकी वाहवाही हो रही है। गाइस, आपको जेठालाल की बेटी की सोच के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। गाइस, साल 2003 में चिली में कुछ ट्रेजर हंटर्स को एक कंकाल मिला था, जो कि देखने में हूबहू एलियंस के कंकाल की तरह ही लग रहा था, क्योंकि यह महज 6 इंच का था। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसके रहस्य को खोला तो कुछ और ही बात सामने आई है। दरअसल चिली के एटाकामा डेजर्ट में मिले इस कंकाल का एक बड़ा सा सिर था और 10 रिब्स थे, जो कि सिर्फ एलियंस के ही होते हैं। वही इंसानों के 12 रिब्स होते हैं और इसी वजह से इसे एलियंस का कंकाल माना जा रहा था। लेकिन जब इसका राज खुला तो पता चला कि यह किसी एलियन का कंकाल नहीं है,
बल्कि 40 साल पहले मरे किसी बच्चे का कंकाल है, जिसकी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हड्डियां विकसित ही नहीं हो पाई थी। गाइस, क्या आप भी इससे पहले तक इसे एलियन का कंकाल ही समझते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तेरे से ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, और यही दुनिया का दस्तूर भी है। अपनी औकात से ज्यादा बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, और तेरे सपने तेरी सच्चाई से मेल नहीं खाते। जब एक बाप ने अपनी औकात से बड़े सपने देखने वाले अपने बेटे को यह बात कही, तो उसके बेटे ने यह रिप्लाई किया, मैं नहीं बदलूंगा अपने सपनों को अपनी सच्चाई से मेल खाने को, मैं बदलूंगा अपनी सच्चाई को ताकि वो मेरे सपनों से मेल खाएं। गाइस, आपके सपने और आपकी औकात आपकी सोच पे डिपेंड करती है, आप कहां से आए हो उस पे डिपेंड नहीं करती। तो इसलिए बड़े सपने देखो और उसे पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दो। गाइस, ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ।